कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ने से पहले हमें पता हो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या है। इंटेलिजेंसी क्या है। वी कैन समवन इंटेलिजेंट इफ़ और शी प्रोसेस फ्यू और ऑल द फॉलोइंग ट्रेड्स। अगर कोई है या थी, अगर उनको इन फॉलोइंग ट्रेड्स के बारे में पता है तो हम कह सकते हैं कि वो इंटेलिजेंस है। मैं अगर सिंपल सा, अगर आप क्लास में होते तो आपसे क्वेश्चन पूछता कि इंटेलिजेंसी आपके माइंड के मुताबिक क्या होनी चाहिए, तो हर एक की पॉइंट से, थॉट ऑफ व्यू से इंटेलिजेंसी की डिफरेंट डेफिनेशंस आई थिंक सो आनी थी, और कुछ की सिमिलरिटी भी हो सकती थी। लेकिन इंटेलिजेंसी क्या है, इंटेलिजेंसी कैसे आती है, और इंटेलिजेंट क्या मेकिंग की जाती है, ये तो गॉड गिफ्टेड होती है इंटेलिजेंसी। कुछ लोग अपने एक्सपीरियंस से इसको इन्हांस करते रहते हैं। तो हम बात करते हैं लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस से लर्न करना और इन्वायरमेंट से लर्न करना, ये भी इंटेलिजेंसी कहलाती है। यहाँ पर एक छोटी सी एग्जांपल देता चलो। जब कोई घर में छोटा बच्चा होता है ना, और उसको गर्म चीज़ों का नहीं पता था, और हम उसको रोक रहे होते हैं कि इस चीज़ को ना लगाना, हाथ आप जल जाओगे, लेकिन इसके बावजूद बच्चा ट्राई करता है कि उस चीज़ को पकड़ ले। इवन डैड वो इस हद तक जाता है कि अपने आप को बंद कर लेता है, मतलब जला लेता है, उस चीज़ को पकड़ लेता है। फिर वो अच्छा खासा रोता है, और फिर उसको जाके पता लगता है कि हाँ, इस वजह से इसको रोका जा रहा था। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप वही चीज़ उस बच्चे को देंगे तो वो नहीं पकड़ेगा। इसको हम इंटेलिजेंसी कह सकते हैं। तो खैर, इस वाले से मैं ये कहूँगा कि बच्चों को मिस्टेक करने दिया करें, क्योंकि वो अपने मिस्टेक से सीखते हैं, बहुत कुछ सीखते हैं। लेकिन इस हद तक भी ना करने दें कि उसको काफ़ी नुकसान भी हो जाए। तो छोटी छोटी मिस्टेक्स बच्चों को कर लेनी देनी चाहिए, ताकि वो सीखें कि मिस्टेक से कैसे मतलब किया जाता है। नॉलेज गैदरिंग एंड अप्लाइंग विद व्हेन नीडेड। नॉलेज हम गैदरिंग करते रहते हैं और अप्लाई करते हैं जब हमें ज़रूरत होती है। प्लान एंड शेड्यूल होते हैं। सॉल्विंग प्रॉब्लम्स होती है। रिकग्नाइज पैटर्न और वाइज फेस होती हैं। ये सारी इंटेलिजेंसी कहलाती हैं। तो नॉलेज गैदरिंग की बात कर लूँ तो इस पर भी आपको एक छोटी सी एग्जांपल रियल लाइफ से देता हूँ। लेट्स सपोज मैंने आपसे एक असेसमेंट टेस्ट लिया है, और उस टेस्ट में मैंने आपकी मिस्टेक्स मेंशन कर दी। जब मेंशन कर दी तो नेक्स्ट टाइम अगर वही असेसमेंट टेस्ट में अगेन आपको रिपीट कर दूं, तो आप लोग कतन वो मिस्टेक नहीं करेंगे जो ऑलरेडी आपने की और मैंने उसको मेंशन कर दिया, क्योंकि आपने उसका नॉलेज गैदरिंग कर ली कि नेक्स्ट अगर ये क्वेश्चन आता है, ये प्रॉब्लम आती है, तो मैंने इसमें ये काम करने हैं, ये मिस्टेक मेरी लास्ट टाइम होगी, और आप वो नॉलेज क्या करेंगे, अप्लाई करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट बात करते हैं प्लान एंड शेड्यूल की। प्लान एंड शेड्यूल में आप कोई भी चीज़, किसी भी काम को करना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप इंटेलिजेंसी यही कहती है कि उसको पहले प्लान करें, फिर उसकी शेड्यूलिंग करें, फिर उसको परफॉर्म करें। प्रॉब्लम सॉल्विंग, जब कोई प्रॉब्लम आ जाती है उसका सोल्यूशन ढूंढना है, तो ये भी इंटेलिजेंसी, ठीक है। रिकग्नाइज मतलब इसकी भी अगर रियल लाइफ से एग्जांपल दूं तो प्रॉब्लम सॉल्विंग ये होगी कि अगर आप कहीं जा रहे हैं और आप कोई रास्ता भूल गए, तो आप इसके लिए कोई ना कोई सोल्यूशन ढूंढेंगे, कोई ना कोई मैप या कोई ना किसी की हेल्प लेंगे, किसी ना किसी तरह से उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर लेंगे। रिकग्नाइज पैटर्न्स एंड वॉइस फेस, आप रिकग्नाइज कर सकते हैं पैटर्न को और वॉइस को, यानी इस तरह ये इंटेलिजेंसी आप मतलब शो करी जा सकती है। तो नेक्स्ट है व्हाट इज़ इंटेलिजेंसी। अगेन इसको किया जा सकता है कि किसकी अगर और बात की जाए तो एवेल्यूएट करना, खुद को एवेल्यूएट करना, कहीं मिस्टेक हो गई तो उसको एवेल्यूएट करना, जज एंड मेक डिसीजन लेना, डिसीजन करना किसी भी चीज़ का। अगर मैं आपको इसमें अगेन रियल लाइफ की बात करूं तो हमारे जो घर के बड़े होते हैं ना, वो हर पहलू पे डिसीजन मेकिंग मोस्टली तौर पर वही करते हैं। क्योंकि उनको एक्सपीरियंस होता है, उन्होंने इन्वायरमेंट से सीखा होता है, उनके पास नॉलेज गैदरिंग ज़्यादा होती है। डेट्स वाई वो डिसीजन लेते हैं कि क्या चीज़ बेटर है, क्या चीज़ बेटर नहीं है। आजकल तो खैर छोटे बच्चे भी डिसीजन ले लेते हैं, बड़ों को कहते हैं आपको नहीं कुछ पता, आप चुप रहें। खैर ये एक जनरल बात थी। ड्रीम एंड क्रिएट टोटली न्यू आर्टिफैक्ट्स, ख्वाब देखना और उसको बनाना, ये भी इंटेलिजेंसी है। एबिलिटी टू स्टॉप डेंजर एंड सर्वाइव, खतरात से बचना और सरवाइव करना। क्या आपको कोई कहे कि आप 5 मंजिल छत, 5 जो मंजिल हैं उसकी छत पर खड़े हैं, मतलब ऐसा एक फ्लोर है, मतलब ये बिल्डिंग है जिसकी 5 मंजिलें और उसकी आप छत पे खड़े हैं, और आपसे कोई कहेगा यहाँ से छलांग लगा दो, तो डेफिनेटली आप अगर इंटेलिजेंट हुए तो कभी भी छलांग नहीं लगाएं। अगर आपके पास इंटेलिजेंसी नहीं है तो आप उसका कहना मान लेंगे और
एट द एंड रिज़ल्ट आपके सामने होगा। तो अगर किसी ने एक्सपेरिमेंट करके देखना है तो देख लीजिएगा। खैर मैं यही कहूँगा कि जंप ना कीजिएगा, सर्वाइव करें और ऐसी हरकतें ना करें। अच्छा जी, इन रियल लाइफ की बात करें, इन अ नटशेल इंटेलिजेंस इज कॉग्निटिव एबिलिटी ऑफ इंडिविजुअल टू लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस, रिमेंबर द रीज़न वेल एंड टू कॉप विद प्रॉब्लम्स एंड डिमांड ऑफ डेली लिविंग। अब डेली लाइफ में जब भी आप कोई ना कोई काम कर रहे होते हैं तो इंटेलिजेंसी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं, चाहे आप खाना खा रहे हैं, चाहे बैठ रहे हैं, चाहे लेट रहे हैं, या कोई भी बात का आंसर दे रहे हैं, तो ये डेली लाइफ के डिमांड्स है कि आप इंटेलिजेंसी के साथ उस पर परफॉर्म करें, काम करें। कोई भी है, इवन डैड आप बाइक चला रहे हैं तो इंटेलिजेंसी है कि नेक्स्ट एक बाइक है, उससे हमने अपने आप को सेव करना है। सेव कैसे करना है कि ब्रेक लगानी है, कुछ भी करना है, कोई भी मतलब परफॉर्म करना है, रिस्पॉन्स देना है, तो ये इंटेलिजेंसी कहलाएगी। तो नेक्स्ट हमारे पास व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब इंटेलिजेंसी तो पता चल गई, अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी के बारे में जानना है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी क्या होती है, जिसे हम कहते हैं मस्नूई ज़हानत। अगर इफ़ अ मशीन कुड डू ऑल मोस्ट ऑफ द प्रीवियस मेंशन टास्क वी कैन डैट मशीन एंड इंटेलिजेंट। अगर जो प्रीवियस हमने टास्क डिस्क्राइब किए हैं, अगर इस सारे टास्क को मशीन्स के अंदर डाल दिया जाए, अगर वो ये परफॉर्म कर ले, तो हम इसको बोलेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। द इंटेलिजेंसी इन द मशीन इज़ नॉट नेचुरल बट इज़ बिल्ड बाय इंटेलिजेंस बेस ह्यूमन हैंस इज़ आर्टिफिशियल। जो इंटेलिजेंसी है मशीन्स के अंदर वो नेचुरल तो नहीं होती, लेकिन इंसानों की तरफ से बनाई जाती है, मशीन्स को क्रिएट किया जाता है और वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। अब कहते हैं व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी कंसर्न विद बिल्डिंग इंटेलिजेंसी आर्टिफिशियल मेड बाय डिवाइसेस। वो मशीनें जो इंसानों की तरफ से बनाई गई हैं वो आर्टिफिशियल काम करें और लाइक इंसानों की तरह, ह्यूमन की तरह वो एक्ट करें, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कहलाती है। मेकिंग मशीन्स टू बिहेव लाइक ह्यूमन्स, मेकिंग मशीन्स टू बिहेव इन मोस्ट रैशनल मैनर, थिंकिंग, रीजनिंग, इंटेलिजेंटली एक्टिंग, बिहेविंग, ये सारी की सारी अगर ये मशीन्स परफॉर्म करती हैं जो ये काम इंसान या कोई कर रहा है, तो हम इसको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का नाम देंगे। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं व्हाट इज़ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। साइंटिस्ट एंड इंजीनियर डिसिप्लिन devoted to understand principles that make intelligent behavior possible in natural और artificial system। तो हमारे पास जो प्रिंसिपल्स हैं वो यही कहते हैं कि किस तरह नेचुरल जो चीज़ें हैं वो आर्टिफिशियल सिस्टम में डाली जाएं, मुस्लिम डिवाइसेस में, मतलब जो डिवाइसेस हैं उसमें डाली जाएं, लाइक रिबोट्स की बात कर लें, आप एंड्रॉयड फ़ोन्स की बात कर लें, तो ये सारी चीज़ें हैं जो आपके पास। गूगल असिस्टेंट की बात कर लें तो आप ये देख सकते हैं कि वो किस तरह कर रहे हैं। डिवेलपिंग मेथड फॉर द डिज़ाइन एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ यूज़फुल इंटेलिजेंसी आर्टिफैक्ट्स, और इसको इस वजह से डेवलपिंग किया जा रहा है कि ताकि वो हमारे लिए यूज़फुल हो सकें। कैसे यूज़फुल हो सकती हैं, क्या काम कर सकती हैं, वो ये देखें आपके पास के वाई वी स्टडी, उसमें इस चीज़ का आंसर मिल जाएगा। हेल्प करें कि इट डिटरमाइनिंग व्हाट टू डू व्हेन वी डू नॉट नो व्हाट टू डू, कि मशीन्स उस वक्त कुछ ना कुछ करें जब हम नहीं जानते कि अब क्या करना है। तो मशीन्स के पास रहते हैं इतने एफिशिएंट एल्गोरिदम्स होते हैं कि वो इस तरह के काम कर सकती हैं। तो ये परफॉर्म किया, अगर बहुत बड़ी कैलकुलेशंस आप सॉल्व करें ह्यूमन हैंड्स के ज़रिए तो आपके लिए बहुत मुश्किल होगा। इसी तरह एक आर्टिफिशियल डिवाइस है जिसे हम कैलकुलेटर बोलते हैं, और ये आसानी से आपको वो कैलकुलेशन करके दे सकती है, लेकिन इसको ऑपरेट फिर भी ह्यूमन ही करेंगे। AI इज़ द डिसिप्लिन विच डील विद द अनसर्टेनिटी एंड मैसेज इट। कोई इस तरह के इन्वायरमेंट आने वाला है जिसके बारे में आप नहीं जानते और ये मैं आपको मैसेज दें, जैसे लाइक वेदर फोरकास्टिंग, जैसे कंप्यूटर साइंस मतलब वेदर फोरकास्टिंग की जाती है, वेदर के बारे में प्रेडिक्शंस की जाती हैं। कंप्यूटर साइंटिस्ट एंड इंजीनियर टू बिल्ड मोर यूज़फुल एंड यूज़र फ्रेंडली कंप्यूटर्स। कंप्यूटर साइंटिस्ट बना रहे हैं ऐसे कंप्यूटर जो यूज़र फ्रेंडली हो, लाइक आपका जो एंड्रॉयड फ़ोन है वो यूज़र फ्रेंडली है, जो अनएजुकेटेड पीपल हैं वो भी इसको ईज़िली चला सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं, बहुत से काम ले सकते हैं। Psychologists, linguistics, philosophers understand the principle that constitute what we call intelligence। जो
साइकोलॉजिस्ट हैं, लिंग्विस्टिक्स हैं, फ़िलासफ़र्स हैं, वो तो बता सकते हैं इंटेलिजेंसी क्या है इंटेलिजेंसी किस तरह के है वो, क्योंकि उन्होंने थ्योरेटिकली बहुत ज़्यादा डीपली उसको रीड किया होता है। तो मैनी आइडियाज़ एंड टेक्निक्स नाउ स्टैंडर्ड्स इन CS, बहुत से आइडिया और टेक्निक्स हैं जिस पे CS के जो कंप्यूटर साइंसेज के स्टूडेंट हैं वो काम कर रहे हैं। सिंबॉलिक कंपटीशंस हैं जिसमें टाइम शेयरिंग ऑब्जेक्ट्स है, डिक्लेरेटिव प्रोग्रामिंग है, वर्क पायनियर्ड बाय AI रिसर्चर्स, और AI की जो CS वाले स्टूडेंट हैं AI पर बहुत ज़्यादा काम कर रहे हैं। इन द लास्ट आपको बताता चलूँ फ्यू एप्लीकेशन यूजिंग AI, बहुत सी मतलब एप्लीकेशन हैं जो कर रही हैं, लेकिन इसमें यहाँ पर मैं आपको फ्यू बता रहा हूँ। AI कहाँ यूज़ हो रही है? गेमिंग्स में यूज़ हो रही है, रोबोटिक्स में यूज़ हो रही है, इकोनॉमिक्स फाइनेंस में यूज़ हो रही है, मेडिकल की फील्ड में यूज़ हो रही है, डिफेंस वेपन सिस्टम में यूज़ हो रही है। तो अगर मैं आपके साथ होता तो आपको एक छोटी सी वीडियो भी इसके वेपन सिस्टम्स के हवाले से अभी शेयर करूँगा आपके साथ। पैटर्न रिकग्नाइजिंग के ज़रिए नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग के लिए यूज़ हो रही है, वर्ल्ड वाइड वेब में यूज़ हो रही है। टुडे मॉडर्न लाइफ इज़ अनइमेजिनेबल विदाउट AI। अगर आज की मॉडर्न लाइफ को इमेजिन किया जाए कि हम AI के बगैर रह सकते हैं तो मुझे नहीं लगता माइट भी पॉसिबल। हमारे एरोप्लेन से लेकर हमारे मोबाइल फ़ोन से लेकर ईच एंड एवरी थिंग्स जो है AI की जो है मॉडर्न टेक्निक्स पे काम कर रही हैं, वर्किंग कर रही हैं। तो आज के लिए इतना ही था, ये हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था। इंशाल्लाह इस लेक्चर्स को नेक्स्ट